ये हाइमन मिन्स्की ये बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं। इन्होंने काफ़ी इनका मैं ये डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था तो ये बहुत ही अच्छा इन्होंने समझाया हुआ है। ये पी मेहरलिंग ने जो ओरिजिनल हाइमन मिन्स्की की राइटिंग्स हैं उनको एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है इंग्लिश में। तो मैं पढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आई थॉट कि मैं बताता हूँ। अगर आप फाइनेंस में मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आपको हाइमन मिन्स्की की राइटिंग ज़रूर पढ़नी चाहिए, अगर आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं तो। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आई थॉट कि चलो हिंदी में मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है, क्या बोल रहा है हाइमन मिन्स्की। तो हाइमन मिन्स्की बेसिकली कंसर्न्ड हैं सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ के बारे में उन्होंने लिखा है। वो सिर्फ कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ के बारे में लिख रहे हैं, वो भी सिर्फ वो वाली कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ जिनके अंदर सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है फाइनेंस, ओनरशिप, क्रिएशन एंड रीफाइनेंस ऑफ कैपिटल एसेट। इसका मतलब कि सिर्फ वही वाली कैपिटल इकोनॉमीज़ जिनके अंदर जो हमारे फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनकी क्रिएशन, उनको हम रीफाइनेंस कैसे करेंगे, हम जो लोन ले रहे हैं उसका रीफाइनेंसिंग, उसका जैसे हमारे पास मार्केट है, सोफिस्टिकेटेड मार्केट्स हैं। हम कोई शेयर खरीदते हैं बेचते हैं, कोई क्रेडिट खरीदते हैं बेचते हैं, लोन लेते हैं, तो जो क्रेडिट बनता है उसके भी हम आगे पैकेजिंग करके इन्वेस्टर्स को बेच सकते हैं। तो इस तरीके का सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है जिन कैपिटल मार्केट्स में, सिर्फ उन्हीं कैपिटल मार्केट्स की हाइमन मिन्स की बात कर रहा है। तो ये काफ़ी प्रो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिस्ट है। तो इन्होंने लिखा हुआ है कि कैपिटलिज्म इज एसेंशियली अ फाइनेंशियल सिस्टम एंड अ पेक्यूलियर बिहेवियरल attribute of capitalist economy center around the impact of finance upon system behavior। तो ये कह रहे हैं कि कैपिटलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जो कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बिहेवियर के अराउंड पे पूरा, क्योंकि ये चीज़ मैं बहुत पहले से ही बोल रहा हूँ और ये चीज़ सभी लोग कहते हैं कि जो कैपिटलिज्म है वो ह्यूमन बिहेवियर को देख के बनाया गया है। ह्यूमंस के अंदर क्या है, ह्यूमंस के अंदर एक हमारे अंदर ग्रीड है, और इस चीज़ ये फैक्ट है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ये ह्यूमन डीएनए के अंदर है। दिस इज़ बेसिक ह्यूमन नेचर। ये हमारे ह्यूमन डीएनए के अंदर है कि हम ग्रीडी होते हैं, हम अपना सोचते हैं। इसलिए तो हमारे पूर्वज बच पाए हैं इतने ख़तरनाक हालात में। बट ये इंस्टिंक्ट हमारे अंदर रहेगी कि हम बहुत ज़्यादा ग्रीडी हैं। तो कैपिटलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जो इस ग्रीड को चैनलाइज करता है इन द बेस्ट पॉसिबल वे, जिससे कि हमारी सिविलाइजेशन की ग्रोथ हो। तो इसके लिए बेस्ट सिस्टम है, और हाइमन मिन्स्की भी यही बात मानते हैं कि कैपिटलिज्म बेस्ट सिस्टम है अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ये चीज़ इनके वर्क को दूसरे इकोनॉमिस्ट से अलग करती हैं, क्योंकि दूसरे इकोनॉमिस्ट मोस्टली मैथमेटिक्स वगैरह में ही रहते हैं, बट इन्होंने ह्यूमन बिहेवियरल साइंस को भी अपनी थ्योरीज़ में ऐड किया है। और इनका कहना है कि हमें फाइनेंस सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि ये मॉडर्न इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है, बट बिकॉज इट इज़ वेरी हार्ड एंड मोटिव फोर्स ऑफ इकोनॉमी। मतलब जो फाइनेंस है वो सिर्फ इसलिए नहीं कि मॉडर्न इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट है, बट एक्चुअली फाइनेंस इज़ द मतलब थ्रस्ट इंजन ऑफ इकोनॉमी। फाइनेंस की वजह से ऐसा नहीं है कि एक कंपनी बनी तो उसके बाद हमने उसके अंदर इन्वेस्ट किया और फाइनेंस डेवलप किया, नहीं। फाइनेंस है इसलिए वो कंपनी आज वहाँ पर है। तो दिस इज़ लाइक, कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि सारा काम तो बिजनेसमैन कर रहे हैं जो नीचे बैठे हैं, और हम तो बस इनके ऊपर से शेयर ले रहे हैं, दे रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा तो कोई रोल ही नहीं है। बट हाइमन मिन्स्की ये नहीं मानते। हाइमन मिन्स्की की थिंकिंग ये है कि फाइनेंस इज़ मोर इम्पोर्टेंट, मतलब इफ़ नॉट मोर इम्पोर्टेंट तो इक्वली इम्पोर्टेंट है फाइनेंस भी। फाइनेंस है तो बिजनेस है, और बिजनेस है तो फाइनेंस है, ये तो पता ही है हमारे को। तो और मिन्स्की का जो फाइनेंस के अंदर मिन्स्की ने फिर इस वाले पैराग्राफ में, ये जो ये वाला पैराग्राफ है इसके अंदर मिन्स्की ने ये बात करी हुई है
कि सर्वाइवल कंस्ट्रेंट के बारे में इन्होंने बताया हुआ है कि सर्वाइवल कंस्ट्रेंट क्या चीज़ है। तो सर्वाइवल कंस्ट्रेंट मतलब कि आपकी जो कैश इनफ्लो है दैट शुड बी ग्रेटर दैन द कैश आउटफ्लो, या फिर ऐसे ही लिखा है इन्होंने कि कैश आउटफ्लो नॉट एक्सीड द कैश इनफ्लो। तो बेसिक सी बात हमारे को पता है कि कैश इनफ्लो बड़ा होना चाहिए कैश आउटफ्लो से, तभी हम सरप्लस में रहेंगे, तभी हमारा प्रॉफिट शो होगा, वरना तो भाई लिक्विडिटी क्रंच हो जाएगा ना। तो बेसिकली हाइमन मिन्स की जो है वो कैश फ्लो की बात कर रहे हैं। मोस्टली जो इकोनॉमिस्ट हैं और जो मतलब एकदम कंजर्वेटिव अप्रोच है उसके अंदर हम सॉल्वेंसी की बात करते हैं। सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी में काफ़ी फ़र्क है। सॉल्वेंसी मतलब आपके नेट एसेट्स शुड बी मोर देन नेट लाइबिलिटीज़। बट मैं आपको ये बात बताऊं कि बिजनेस में सॉल्वेंसी की प्रॉब्लम कम आती है, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा आती हैं। हो सकता है कि आप सॉल्वेंट हो बट आप इलिक्विड हो। मैं इसका आपको एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए आपका बिज़नेस है। मान लीजिए आपका बिज़नेस है कार बनाने का, आप कार बेचते हैं। आपने एक कार बेची, तो जो आपका क्लाइंट था उसने कार ले लिया और उसने कहा कि मैं आपको 1 महीने के बाद पेमेंट करूँगा, ठीक है। और जो आपका पीछे से सप्लायर था, आपके कार के रॉ मटेरियल के लिए जो सप्लायर था, उसने मान लीजिए आपको बोला कि मैंने आपको रॉ मटेरियल दे दिया, आप मुझे 15 दिन में पेमेंट कीजिए वापस। देखिए अब लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट आ गया। अब आप सॉल्वेंट हैं, यू आर लीगली, आपको क्लाइंट से 1 लाख रुपए लेने हैं और आपको उसको अपने सप्लायर को 50,000 रुपये देने हैं। लेकिन यहाँ पे टाइम टाइम की बात है, वो आपको 1 महीने में देगा, अब 15 दिन में आपकी पेमेंट ड्यू हो रही है वहाँ पे। तो ये लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट आ जाता है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से बिजनेसेस फेल होते हैं। और मैं आपको बताऊँ एसेंशियली जो 1930s के बाद से जितने भी क्राइसिस आए हैं, 2008 क्राइसिस, 2020 का हमारा जो कोविड क्राइसिस था, 1999 का क्राइसिस था, वो सब की सब लिक्विडिटी क्राइसिस थे। सॉल्वेंसी क्राइसिस तो कोई था ही नहीं, सॉल्वेंसी की तो कहीं प्रॉब्लम ही नहीं है। लिक्विडिटी इज़ किंग, ठीक है। तो हाइमन मिन्स्की भी यही बोलते हैं। अच्छा, फिर इन्होंने इस वाले पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि फाइनेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटली। इसके अंदर वो फाइनेंस की इम्पोर्टेंस बता रहे हैं इस वाले पैराग्राफ में। तो कह रहे हैं कि फाइनेंस जो है फंडामेंटली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एनार्की ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट को ऑर्डर में रखता है। इसका मतलब क्योंकि मार्केट्स जो कैपिटलिस्ट मार्केट्स जो हैं डिसेंट्रलाइज होती हैं, वो ऊपर से टॉप डाउन अप्रोच नहीं होती, उसके ना बॉटम सब अप्रोच होती है। टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है, राजा कहता है कि भाई ये वाली फैक्ट्री लगेगी तो लगेगी। लेकिन कैपिटलिज्म में क्या होता है, बॉटम सब अप्रोच होती है। अगर आपके पास किसी चीज़ की डिमांड है तो उसी चीज़ की फैक्ट्री लगेगी आपके यहाँ। ऐसा नहीं है कि डिमांड आपकी गाड़ियों की है तो फैक्ट्री आप एरोप्लेन की लगाओगे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इसमें फाइनेंस का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो हैं वो कभी आपको एरोप्लेन की फैक्ट्री के लिए फ़ाइनेंस ही नहीं करेंगे, वो हमेशा आपको गाड़ी की ही फैक्ट्री के लिए फ़ाइनेंस करेंगे, तो आपकी गाड़ी की ही फैक्ट्री आएगी। तो यही बात वो पहले कह रहे थे कि फाइनेंस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसके थ्रू ही आप आगे जाके बिजनेसेस क्रिएट होते हैं। और जबकि जो कॉन्जर्वेटिव थ्योरीज हैं उसके अंदर ऐसा बोलते हैं कि बिजनेसेस आर मोर इम्पोर्टेंट, कि बिजनेसेस आते हैं तभी इन्वेस्टर्स को रिटर्न मिलता है। बट एक्चुअल में होता क्या है, बोथ आर कोरिलेटेड, को एग्जिस्टेंट, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, एक दूसरे का फ़ायदा है, ठीक है।